जय श्री कृष्णा। कल हमने पढ़ा था कि कैसे हमारे जो मन के विचार होते हैं ना, वो हमें कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। हमारा मन, अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं ना, तो कभी ना कभी उसके हृदय में भी हमारे लिए अच्छे भाव नहीं आते। वह भी हमसे दूर ही रहना चाहता है। परंतु जो प्रभु का सच्चा भक्त होता है ना, अगर उसके बारे में आपको लगता है कि कोई उसके लिए कोई कुभाव रखता है, तो फिर ईश्वर अपना स्वयं ही उसे देखते हैं। परंतु एक बात याद रखनी चाहिए कि अगर हम किसी के लिए अपने मन में बुरे विचार लाते हैं ना, तो हम अपने कर्म बिगाड़ते हैं। इससे हम ना तो उसका कुछ, अगर हम किसी का कुछ अच्छा नहीं कर सकते, तो शायद हम किसी का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसी सोचते हैं कि अगर उसने उसको बुरा कह दिया, उसको उसकी नज़र लग गई या उसको उसकी बददुआ लग गई। इसमें पीछे भी उन्होंने बताया है कि ऐसी जो भावनाएं होती हैं ना, वह कुछ समय के लिए मनुष्य को प्रभावित कर सकती हैं, परंतु जो ईश्वर की शरण में चला जाता है ना, ईश्वर इन सब चीज़ों से उसे बहुत दूर कर देता है। इसलिए हमें कभी भी किसी को लेकर अपने मन में दुर्भावना नहीं लानी चाहिए। वह कहते हैं कि कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर, जिन्हें मिलकर मन बहुत प्रसन्न होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मिलकर मन बहुत दुखी होता है। तो शायद इसके पीछे यही कारण हो सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने मन को एक संदेश देते हैं कि इसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तुम कई बार अपने भाई से बहुत प्यार करते हो, परंतु आने वाली भाभी को वह प्यार नहीं दे पाते, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है वो तुम्हारे परिवार का हिस्सा नहीं है। हो सकता है तुम्हारी भाभी तुम्हें तुम्हारी बहन या तुम्हारी माँ से अधिक प्यारी हो, परंतु हम उसकी भावनाओं को इसलिए कदर नहीं कर सकते क्योंकि हमें लगता है कि शायद वह हमारे कुल की नहीं है या वह हमें नहीं समझेगी। इसके अपितु हो सकता है हमारी बहन के मन में हमारे प्रति दुर्भाव जन्म ले रहे हो। हमने कितनी बार ऐसा देखा है कि किस तरह से दो बहनें या दो भाई आपस में एक दूसरे के प्रति कुविचार रखते हैं। हो सकता है हमारी बहन का पति हमारे लिए अच्छा सोचता हो, या हो सकता है हमारे भाई की पत्नी हमारे लिए अच्छे विचार रखती हो। इसलिए हमें सोच समझकर इन फैसलों की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमें कभी भी कुछ भी ऐसे धर्म नहीं करने चाहिए जिनसे कि हम कुधर्मों की तरफ चले। हमें बार बार अपने मन को यही संदेश देना चाहिए कि जो हम करेंगे इसका फल हमें किसी न किसी जन्म में तो भोगना ही है। इसलिए हम जितना अच्छा सोचेंगे, एक बात तो याद रखना, अगर किसी भी दिन तुम इस भागवत के कुछ वचन सुन रहे हो, तो ये सोच लेना कि प्रभु तुम्हारे साथ हैं, वह तुम्हारा अच्छा चाहते हैं। अगर भागवत के कुछ पृष्ठ तुम पढ़ रहे हो, तब भी ये सोच लेना कि तुम नारायण के पास हो और कभी ना कभी उनकी कृपा तुम पर अवश्य होगी। परंतु इन बातों को सुनकर अगर तुम इन्हें फिर से भूल जाते हो, तो फिर मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं तो ये कहता हूँ कि इसको पढ़ने के बाद 7 दिनों में परीक्षित की मोक्ष की प्राप्ति हुई, तो तुम्हारी क्यों नहीं हो सकती। बस तुम्हारा मन साफ होना चाहिए। तुम्हारा धर्म जो है वो अधर्म नहीं होना चाहिए। किसी भी जीव को मन में कुभाव रखने वाला कभी भी सफल नहीं होता। महाभारत ने हमें ये सब कुछ बहुत अच्छी तरह समझा दिया है। कैसे दुर्योधन का अंत हुआ था और कैसे युधिष्ठिर जीता था, ये हम समझ सकते हैं। महाभारत में हम देखते हैं कृष्ण कई बार अधर्म करते हैं, अधर्मियों का संहार करते हैं, किंतु उनके मन में सबक के लिए सद्भाव ही होता है। इसके लिए उनका अधर्म भी धर्म बन जाता है। महाभारत के कर्ण पर्व में, द्रोण पर्व में इस विषय में दृष्टांत मिलते हैं। कर्ण पर्व में कहा गया है, जिस समय कर्ण अपने रथ का पहिया जमीन से निकाल रहा था, निशस्त्र था, उसी समय भगवान ने अर्जुन से कहा कि तू इस कर्ण को मार। कर्ण कहता है, युद्ध शास्त्र का ये नियम नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अतः अर्जुन को मुझ पर प्रहार नहीं करना चाहिए। तब श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं, कर्ण तुमने आज तक किस धर्म का पालन किया है? तुमने स्वयं तो कभी धर्म का पालन किया नहीं, तो दूसरों को धर्म पालना का उपदेश कैसे दे रहे हो? भरी सभा में जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? जब हमेशा दुर्योधन ने पांडवों का अपमान किया, तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? इस प्रकार द्रोण पर्व की कथा आती है। द्रोणाचार्य पांडव सेना का विनाश कर रहे थे। श्री कृष्ण ने सोचा, ये कब मरेगा? अगर ये नहीं मरा तो पांडवों का अनर्थ होगा। इतने में अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया, ऐसा उन्होंने कहा। अब मैं ये कहूँगा, श्री कृष्ण ने अधर्म किया नहीं। श्री कृष्ण ने अधर्म नहीं किया, अपितु श्री कृष्ण ने ये बतलाया है कि अधर्मियों का साथ देना सबसे बड़ा अधर्म है। कृष्ण ने केवल उनको सजा दी है
जिन्होंने अधर्म का साथ दिया था। श्री कृष्ण ने सोचा, यदि इसे द्रोणाचार्य को कहा जाए कि तुम्हारा पुत्र मारा गया तो ये अवश्य युद्ध बंद कर देगा। यही सोचकर उन्होंने ऐसी घोषणा करवा दी। द्रोणाचार्य ने सोचा, मेरा बेटा तो मार दिया गया है, अब युद्ध किसके लिए करूं? परंतु यदि धर्मराज युधिष्ठिर कह दे अश्वत्थामा मर गया तो मैं पूरी तरह से ये मान लूंगा। युधिष्ठिर भगवान से कहते हैं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि युधिष्ठिर कभी भी अधर्म का साथ नहीं देते थे। परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि कैसा धर्म और कैसा अधर्म। जब द्रौपदी के साथ अधर्म हुआ था तब तुम्हारा धर्म क्यों नहीं जागा? भगवान कहते हैं, दुर्योधन पापी है, उसका नाश अवश्य होना चाहिए। वह मरेगा तभी संसार में सुख जागेगा, जिससे सबका कल्याण हो। वही सत्य है जो समाज की रक्षा के लिए किया जाए, वह पूर्ण रूप से सत्य है। द्रोणाचार्य ब्राह्मण होकर भी अधर्मी दुर्योधन की सहायता कर रहे थे। वे पाप कर रहे थे। द्रोणाचार्य अगर युद्ध छोड़ दे तो उनसे ज्यादा अधर्मी कौन होगा? इसलिए कहता हूँ, युधिष्ठिर तुम ये बोल दो कि अश्वत्थामा मारा गया। भगवान ने बहुत आग्रह किया। इस पर युधिष्ठिर ने कह दिया, असत्य बोलने का पाप ना लगे। इसके बाद उसने कहा, नरो व कुन वा, परंतु ये अंतिम शब्द किसी को भी सुनाई ना दिए। इसका अर्थ था कि अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया। दक्ष प्रजापति का यज्ञ रूप धर्म शिवजी के प्रति कुभाव रखने की वजह से पूर्ण रूप से नष्ट हो गया। दूसरी तरफ श्री कृष्ण का सत्य भाषण रूप अधर्म भी सबके कल्याण के लिए किया गया धर्म रूप बन गया। सत्य कर्म करते समय अगर भाव शुद्ध रखोगे तो ईश्वर साथ देंगे, परंतु अगर भाव दुष्ट रखोगे तो ईश्वर कैसे साथ देंगे? तुम यज्ञ कर रहे हो और दूसरे को अशुद्ध शब्द सुना रहे हो या उसके प्रति कुभाव रख रहे हो, ऐसा होता है। ऐसा हमने कई बार देखा है। कई बार तो मनुष्य हाथ में माला लेकर बैठता है और फिर दूसरे को खरी खोटी सुनाता है। कुछ मनुष्य कहते हैं हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं और अपने आसपास घर में रहने लोगों को ही दंडित करते हैं। ऐसे मनुष्यों को तुम्हें लगता है कि वो प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। प्रभु की सेवा का अर्थ है दूसरों को सुख देना। प्रभु की सेवा का अर्थ है आसपास धर्म की रक्षा करना। सद्भाव के बिना किया हुआ सत्य कर्म सफल नहीं होता। मैत्रेय जी कहते हैं, मनु भगवान के यहाँ 3 कन्याएं हुई, एक आकुति, दूसरी देवहूति और तीसरी प्रसूति। उनकी 9 कन्याएं हुई थी। उन 9 कन्याओं के ब्याह से ब्रह्म ऋषि के साथ हुआ था। प्रसूति का ब्याह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था। ये कथा कह चुके हैं। अब इन कदम की कन्याओं के वंश का कारण कहता हूँ। मरीचि और कला के यहाँ कश्यप और पूर्णिमा नाम के 2 पुत्र हुए। अत्रि के पत्नी अनसुया का दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा नाम के 3 पुत्र हुए। विदुर जी पूछते हैं, इन सर्वश्रेष्ठ देवों अत्रि मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से अवतार लिया था? ऐसी कथा मुझे संक्षिप्त में कहें। मैत्रेय जी कहते हैं, दत्तात्रेय अत्रि के घर आए। पुरुष यदि अत्रि जैसा तपस्वी बने, स्त्री अनसुया जैसी तपस्विनी बने, तो आज उनके घर में दत्तात्रेय आने को तैयार है। नत्री व अत्रि, सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों का जो नाश करे वह निर्गुणी बने, वही अत्रि है। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के जीव मिल गया है। इन तीनों गुणों से जीव का अलग अलग होना है। तर्जनी उंगली जीव भाव बताती है, अभिमान बताती है। जीव में अभिमान प्रधान है। 5वीं उंगली सत्व गुण है। अंगूठा ब्रह्मा है, इसलिए पुष्टि संप्रदाय में प्रभु को तिलक अंगूठे से लगाया जाता है। कहते हैं प्रभु को हमेशा अंगूठे से ही तिलक करना चाहिए। वेद में ब्रह्मा के नेति कहकर वर्णन किया गया है। मैं वैष्णवों की बहुत बात नहीं करता, क्योंकि वैष्णव उच्च धर्म है। हर कोई इस धर्म को नहीं समझ सकता, इस मार्ग को नहीं अपना सकता। इस मार्ग पर चलने वालों पर प्रभु की अति कृपा होती है। वैष्णव बनकर जन्म लेना तो समझो प्रभु की अपार कृपा है। वैष्णवों के लिए मेरे पास कुछ शब्द नहीं है। वह प्रभु के सर्वोत्तम भक्तों में जाने जाते हैं। महाप्रभु जी इनकी लीला बहुत बार बताते हैं। 252 वार्ता में, 84 वैष्णव वार्ता में वह इन सब की कथा बतलाते हैं। वैष्णव के बारे में समझना मेरे बस की भी नहीं है। वैष्णव तो स्वयं प्रभु के ऐसे भक्त हैं जिनकी गाथा स्वयं प्रभु ने कई बार गाई है। इसलिए इस बारे में मैं फिर से कभी बात करूंगा। इन 3 गुणों में जीव मिलता है। इन 3 गुणों को छोड़कर ब्रह्म संबंध करता है। ब्रह्म संबंध वैष्णव धर्म में माना गया है। ब्रह्म संबंध का अर्थ हर कोई नहीं समझ सकता, इसलिए मैं तुम्हें इसके बारे में विस्तार से नहीं कहूँगा, परंतु ये अवश्य बताऊँगा। ब्रह्म संबंध जब कोई करता है तो ईश्वर स्वयं ही उसे अपना लेते हैं। ब्रह्म संबंध से तुम्हारा पूर्ण जन्म होता है। ब्रह्म संबंध करने से ईश्वर की प्राप्ति
बहुत जल्द हो जाती है। शरीर में जो तमोगुण है, रजोगुण है, वह पूरी रूप से नष्ट हो जाते हैं। रजोगुण को सत्वगुण से मरो। रजोगुण काम और क्रोध का जनक है। सत्य कर्म से सत्वगुण बढ़ता है। सत्वगुण भी बंधन करता है, इसमें भी थोड़ा अहम भाव रह जाता है। कुछ लोग गले में तुलसी की कंठी धारण करते हैं और उसी गले से दूसरों को अपशब्द बोलने से पहले और दूसरों की निंदा करने से पहले सोचते ही नहीं है। कहते हैं अगर तुमने कंठ में तुलसी ग्रहण की है तो तुम्हें उस कंठ से कोई ऐसी वाणी, कोई ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जो दूसरे का मन को दुखाए। तुलसी की कंठी इसलिए नहीं धारण करनी चाहिए क्योंकि ऐसा हमारे शास्त्रों का प्रदान है। ऐसा इसलिए कहा गया है ताकि तुम अपने कंठ को ईश्वर भक्ति में लगा सको, परंतु लोग इसके पीछे का रहस्य आज भी समझ ही नहीं पाए हैं। ये सारी बातें तो बहुत दूर की है, परंतु मैं एक बात कहूँगा, अगर तुम्हारे हृदय में प्रभु वास है तो ये समझ लेना कभी ना कभी प्रभु तुमसे स्वयं आन मिलेंगे। कहते हैं जो प्रभु का सच्चा भक्त होता है, प्रभु उससे मिलने के लिए कोई ना कोई ऐसा मार्ग खोज ही लेते हैं जिससे अगर वह प्रभु के रास्ते पे न चल सके तो प्रभु उसे स्वयं ही अपने रास्ते पर बुला लेते हैं। दूसरों के दोषों का विचार करना ये बिल्कुल गलत है। हम कौन होते हैं किसी के में दोष ढूंढने वाले, ऐसा प्रभु बार बार समझाते हैं। परंतु आजकल का मनुष्य तो खुद को जज समझ बैठा है। वह तो बिना बोले ही जान लेता है दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है। कोई अगर उसकी ओर देखता भी है तो वह बता देता है कि ये क्या सोच रहा है, तुम्हें लगता है ये सही है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बुद्धि में जब तक असूया मत्सर होगा तब तक ईश्वर का चिंतन नहीं कर सकोगे। भगवान का दर्शन सब में करना है। यदि जीव सबसे ब्रह्म का दर्शन करे तो वह कृतार्थ होता है। जिसकी बुद्धि असूया रहित होती है वही अत्रि बनता है। तत्पश्चात दत्तात्रेय पदार्थ है। जीव 3 गुणों का त्याग करके निर्गुणी बने। प्रभु के स्मरण से बुद्धि जागृत होती है। असूया ईश्वर के मार्ग से आगे बढ़ने में रुकावट करने वाली है। असूया ज्ञान शक्ति के मार्ग में रुकावट करती है, इसलिए किसी भी असूया मत करो। जब बुद्धि अनसूया बनती है तब ईश्वर का चिंतन कर सकती है। अनसूया महान प्रतिव्रता है। एक बार देवऋषि नारद कैलाश में आए। शंकर समाधि में थे। पार्वती जी पूजन कर रही थी। पार्वती जी ने नारद जी को प्रसाद दिया। नारद जी कहते हैं लड्डू बहुत से रस है, आज आपके हाथ का प्रसाद मिला है, परंतु अनसूया के घर के लड्डू आपके लड्डू से श्रेष्ठ है। पार्वती जी पूछती है ये अनसूया कौन है? नारद जी कहते हैं वह प्रतिव्रता है, मगर अनसूया महान प्रतिव्रता है। पार्वती के मन में ईर्ष्या उत्पन्न होती है। अब खुद ही सोच लो, अगर भगवान भी ईर्ष्या के वश में आ सकते हैं तो फिर मनुष्य कैसा? मनुष्य को अगर कोई ईर्ष्या से रोक सकता है तो वह स्वयं नारायण ही है। घर का आदमी बहुत वंदन करे तो समझ लेना चाहिए गड्ढे में उतरने की तैयारी है। शंकर ने पूछा देवी क्या बात है? कहते हैं जब हमें किसी काम के लिए कोई रोके ना तो हमें वह बात मान लेनी चाहिए, परंतु शायद आज के मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि जब कोई उसे किसी कार्य के लिए रोकता है तो वह बार बार वही कार्य करता है। तुम अगर किसी को किसी कार्य के लिए रोकते हो ना तो फिर तो ये समझ लो कि उसका काम वही कार्य करने को बार बार दिल करता है। शिव जी कहते हैं जो दूसरों के बुरा करने की इच्छा करता है सर्वस्व एक दिन उसी का बुरा हो जाता है। इसमें कोई दो राह नहीं है, इसमें कल्याण नहीं है, परंतु अगर तेरी इच्छा है तो फिर तू जैसा चाहे उधर कर, वैसा कर। इधर नारद जी बैकुंठ में आए, लक्ष्मी जी से मिले। उन्होंने नारद जी से पूछा आज इतने आनंदमय क्यों हो? नारद जी कहते हैं बैकुंठ की महिमा तो पहले थी, परंतु अब तो अनसूया के आश्रम के सिवा कहीं भी जाने की इच्छा नहीं होती। मैं उनके आश्रम से आ रहा हूँ, अतः अति आनंद है। लक्ष्मी जी पूछती हैं ये अनसूया कौन है? नारद जी कहते हैं कि वह तो महान प्रतिव्रता है। लक्ष्मी जी श्री विष्णु से कहती हैं कि आप ऐसा कुछ करें कि उसका पतिव्रत भंग हो जाए। पार्वती जी का अर्थ है बुद्धि, बुद्धि विद्या में मत्सर है। लक्ष्मी जी का अर्थ है द्रव्य, द्रव्य में ईर्ष्या अर्थात असूया रहती है। ब्रह्मा जी रजोगुण है। सावित्री ने भी इसी प्रकार ब्रह्मा जी से विनती की। शंकर विष्णु ब्रह्मा तीनों देवता चित्रकूट में एक साथ मिले। तीनों देवता अनसूया के आश्रम में आए। भिक्षा मांगते हुए उन्होंने कहा हम भिक्षा मांगते हैं किंतु आप नग्न होकर भिक्षा दे। अनसूया सोचती है कि यदि नग्न होकर भिक्षा दूंगी तो मेरा पतिव्रत भंग हो जाएगा। घर आंगन में ऐसा कैसे हो सकता है? ये महापाप होगा। प्रभु कहते हैं कि हम तो ऐसे ही भिक्षा लेंगे, अर्थात वे कहते हैं वैष्णव मुझे वासना ही रहित होकर भिक्षा दो। ईश्वर को वासना रहित होकर निष्काम होकर सब कुछ अर्पण कर देना चाहिए। अनसूया के मन में तो कुछ भी नहीं था। सूक्ष्म वासना में भी यदि मन में ना हो
तो देवता उसके पास नहीं रहते। अनसुआ ने ध्यान किया और तीनों देवताओं पर जल छिड़का। तीनों देवता बालक बन गए। अब बालकों को माता से कैसी शर्म। पतिव्रता से इतनी शक्ति होती है कि वह कुछ भी कर सकती है। अगर वह उसकी परीक्षा लेने में संपूर्ण है तो फिर इसमें ईश्वर की ही कोई भक्ति होती है। पार्वती सोचती है, शिवजी प्रातः काल के गए हैं, अभी तक वापस नहीं आए। ऐसा ही लक्ष्मी और सावित्री जी भी सोचती हैं। वह तीनों चित्रकूट में आ जाती हैं। इतने में नारद जी भी आ जाते हैं। देवियों ने उनसे पूछा कि हमारे पति कुछ समय अनुसार यहाँ आए थे, आप उन्हें जानते हैं? नारद जी कहते हैं, पहले ये बताओ कि बड़ी कौन है, आप या अनसुया? देवियाँ कहती हैं कि अनसुया बड़ी है। हमारे पति कहाँ हैं? नारद जी कहते हैं, सुना है आपके पति बालक बन गए हैं। दूसरों में असूया करने वालों की शक्ति नहीं मिलती। देवियाँ डरती हैं, सोचती हैं ये क्या हो गया। नारद जी कहते हैं कि आप भले मत्सर करें, परंतु अनसुया मत्सर नहीं करेगी। अनसुया तो आपको सद्भाव से ही देखेगी। आप वहां जाए। देवियाँ आश्रम में आती हैं। अनसुया ने देवताओं से अनेक प्रतिज्ञाएं करवाई। आज से प्रतिज्ञा करो, पतिव्रता किसी भी नारी का कभी नष्ट नहीं करोगे, जगत में कभी किसी को भी नहीं तंग करोगे। इतने में अत्रि ऋषि पधारते हैं। ये तीन बालक कौन हैं? तब अनसुया उन्हें सारी कथा विस्तार रूपक बताती हैं। अनसुया कहती हैं, ये मेरे बालक हैं। अत्रि ऋषि कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तीन बालक तो तीन महान देवता हैं। इसके बाद जल छिड़का और तीनों देवता के रूप प्रत्यक्ष हो गए। तीनों देवता कहते हैं, आप आंगन में, हम बालक होकर खेलते हैं, वह सदा सुख के लिए हम आपको देंगे। इन तीनों देवताओं ने तेज से मिलकर दत्तात्रेय का रूप प्रकट हुआ और उन्होंने उनके घर में जन्म लिया। अब आप समझ ही गए होंगे दत्तात्रेय के बारे में क्या है। दत्तात्रेय का अर्थ है तीनों देवताओं का संगम। जब ये जीव कुछ मांगता है तब परमात्मा उसको स्वरूप का दान करता है। मार्गदर्शन गुरु कृपा के बिना नहीं प्राप्त हो सकती। मार्गशीर्ष गुरु दत्तात्रेय मार्गदर्शन कराने वाले हैं। अब बस कल आगे चलते हैं। जय श्री कृष्णा।